ओ मेरी तेरी मेरी लायला। तेरी मेरी लायला और उसका मजनू। समझ गया किसके बात बोल रही हूँ? तेरी मेरी लायला और मजनू जो मैसूर में शादी करने वाले। अच्छा, मजनू के मम्मी अप्सरा। हाँ, मजनू के मम्मी अप्सरा, मदर अप्सरा, क्या बोलते हैं इसको, सर्क सुंदरी अप्सरा। आज बोली है जा रहे हैं अपनी उसमें सिवान में जा रहे हैं। जाते वक्त तो बहुत रो रो कर गए हैं क्योंकि बेटा और बहू ऐसे ऐसे काम किए, लिपस्टिक देना उन्होंने छोड़ दिए, उनका बहुत तकलीफ है, नेचुरल है। जिसका बेटा बहू का संसार इस तरह टूट रहा है। तो अब सबसे बड़ा बात है, हाय सर का अप्सरा, आपको क्या नाम दूँ? मदर अप्सरा, ठीक है। चलिए, आपने अपने बेटा लोग को, बेटा बेटी सबको, तीनों को, किसी को आपने ठीक तरह से परवरिश नहीं की। आपने कहीं पे एक बोली थी, आप टीचर हो, सुबह बच्चे लोग को रखना पढ़ाना सब करते थे, सुबह सुबह उठकर रेडी होकर। देखिए, कुछ दिन पहले आपका छोटा बेटा ये राजकुमार क्या किए, आपके अगेंस्ट में जिसने कमेंट किया, गंदा कमेंट, उसको उसने पिन कर दिए। खुद का बहन के बारे में ब्ला ब्ला करके कंट्रोवर्सी शुरू कर दे। आप लोग बिना काम करके एक बहुत नॉर्मल से एक रास्ता मिल गया आपको, जहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख व्यूज होता है, इस तरह से कंट्रोवर्सी करके। ठीक इसी तरह से बड़ा बेटा आपको इंजीनियर है, ब्लॉगर है, टीचर है, बहुत सारा इंग्लिश बोल सकते हैं, अपने को बहुत हाई प्रोफाइल समझते हैं। किया क्या है लाइफ में? नौकरी किया, अच्छा जॉब किया, वो तो ये सब थे। कोविड पीरियड में लोगों का, काफ़ी लोगों को ऐसे चैनल वायरल हो गया, उनमें सबको बेटा भी आ गए। और बाकी तो ऐसे ही ये लायला मजनू कहानी, फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी, सरिता जी के साथ कंट्रोवर्सी, सब करके आप चैनल आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे फेलियर कौन है? आप एज ए मदर, आप फेलियर है। आपका बेटा 1.5 साल से अफेयर है, फिर भी आपकी बहू उस घर में 7 महीना पहले भी मनीषा उस घर में गई, और सिर्फ गई नहीं है, वो अपनी सौतन को पैर छूकर प्रणाम कर रही थी। सिर्फ ये नहीं, उसका पति महासचिन भी प्रणाम कर रही थी, पैरे लागू दीदी जी को, जगत दीदी को पैरी पहना कर रहे थे। ऑनलाइन पैरी पहना और ऑफलाइन जो बात कल तहलका ने बताई, क्या बताई, उसने कुछ वीडियो सेंड किए थे उनको, शायद वो उस टाइप का वीडियो हो, अनरेस्ट। तो किस हद तक गंदा होने के बाद एक लड़का जिसको दीदी बोलकर पैर पहना करते हैं, बट शी इज ऑल्सो नॉट श्योर, बोला हमको देखेंगे साइबर में देंगे, उस तरह से वीडियो किसी लेडी का उसको पास आए और उसने किसी और को सेंड किए। जो वर्ड शब्द तहलका ने बोली है, उस शब्द मैं नहीं बोलूंगी, जो बात तहलका ने बोली है। तो ये महासचिन का महाकाव्य है। तो अगर आपने बेटा को अच्छी तरह से परवरिश करते, जहाँ सही सच्चाई का पाठ पढ़ाते, तो इस तरह से नहीं होते। 1.5 साल से रिश्ता चल रहा है, फिर भी आपका बहू 7 महीना पहले जाकर उसको घर में रहकर और आते वक्त बोल दिया, कितना आराम से थे, खाली खाना खाना और सोना। आप घर में जाओगे तो ये बोलेगा ये बनाओ, और जाकर कितना काम करना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस 12 सौ तो उनका उसने पैर छुई। उसका मतलब क्या है? इन लोग अपने आप को यही ढालों में ढाल दिया। आपको भी सेम, थोड़ा बहुत गाना नाचना करके अगर इतना पैसा आ सकता है, आप तो हमारे जैसे ब्लॉग बनाने बोल कर वैसे बैठ जाते हैं, छोटू ने ये किया, भगवान के घर में ये किया, थोड़ा ये सामान खरीद के लाए, ऐसे बोल कर लाख लाख व्यूज कमा रहे, पैसा आते ही रहते हैं, लक्ष्मी मैया आती आ ही रहे। नहीं, हमें जेलस ही नहीं हो रहा है। और क्या कर रहे हैं आप लोग? समाज को क्या सीख दे रहे हैं? गंदगी। आपका बेटी बहुत सारे इंग्लिश बोलते हैं, दुनिया में किसी को इंग्लिश बोला नहीं आता है। इंग्लिश बोल के उसको सब कुछ पता हो, ये भी पता नहीं है उसको। सामने ही उसको भाई को बोला गया, भाभी के साथ रील्स मत बनाओ, वो सुनकर भी उसने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उस दिन क्यों लड़ाई नहीं की? भाई के साथ दी, उसको साथ दी, फिर क्यों नहीं बोला तुम दोनों कभी भी उस घर में जा नहीं सकते हो, कभी भी बात नहीं कर सकते हो? ऐसा लड़ाई क्यों नहीं किए? ऊपर से अगर उस औरत इतने बुरी है, इतने कुछ है, फिर सगाई करने दिन क्यों गए थे आपका बेटा और बहू? सगाई का दिन गया क्यों है? और रही बात मनीषा, बच्ची 26 साल की एक लड़की बच्ची हो नहीं सकते।
24 साल की एक लड़की इंजीनियर बनती है, 24 साल की एक लड़की डॉक्टर बनती है, 24 साल की एक लड़की आईएएस बनती है। तो कहाँ की बच्ची, बच्ची की माँ होने की उम्र हो चुकी है उसका। एक टी शर्ट और वो सब पहन कर और वही वही लिपसिंग वीडियो कर करके आपने आपको हीरोइन बनाना बहुत ईजी है। इसीलिए पति का हाथ का कठपुतली बन के रह गई हो। खुद का कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं। खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होता ना तो आपके घर का एक दाना, एक निवाला भी उसको गले से नहीं उतरते। जे मेरा पति के नज़र में मेरा कोई भाव नहीं है। मेरा पति किसी दूसरे का हो चुका है। बर्थडे मेरे साथ नहीं माना, उसके साथ माना कि मैक्सिमम जाने के प्लान किए थे। जान बोल के बुलाता है, जान जान बोलकर जान का जान लेने के लिए पीछे दौड़ भागते। अगर आपका बड़ा बेटा सही मायने में थोड़ा सा भी सीख मिलते, माना मैंने वो फिसल गई, उसको वशीकरण हो गए, उस औरत के साथ उसने कुछ हरकतें कर दी, सब मान ले। अब तो उस औरत ना वही जगत दीदी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और एक मतलब क्या बोलूं, कठपुतली के ऊपर अपने प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे। जो भी हो, आपका घर से उसे शाकचुन्नी दूर जा रहे थे, तो फिर क्यों आपका बेटा उसके पीछे भाग रहा है? वो तो नहीं भाग रही, आपका बेटा भाग रहा है। नहीं, तुझे शादी वहाँ पे होने नहीं दूंगी, दीदी बोलकर जिसको पैर छूते थे उसको साथ रंग लिए बना ना। आज नीतू का पति ने पूरा भंडा फोड़ दिए। ऊपर घर में उसका माँ और भाई, जगत दीदी का माँ और भाई जीजू जीजू बोलकर उसको लेकर ऊपर घर तक दोनों को एक साथ छोड़ कर आ जाते थे। और उसे छोड़ने के बाद नतीजा सुनने को मिल रहा है, जगत दीदी टैं 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 हो गया। आपका सीख अगर होते, घर पे बीवी होते हुए भी बाहर की तरफ इस तरह से हाथ नहीं दे सकते। उतना ही गंदा है जगत दीदी की माँ। जगत दीदी की माँ कैमरे के सामने आकर बोली थी, मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए, ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरे बच्चे को। हाँ, मेरे बच्चे लोगों को पैसा स्कैम करने का संस्कार दिए। बेटा भी करी, बेटी भी करी, बेटा भी करा। बेटी इधर में किया, पैसा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और ठीक बेटा भी और एक औरत जिसको 1 लाख रुपया लिया, बिना वजह दिया। जरूर कुछ किए होगी इसलिए दिया है, लिया है। लेना देना का रिश्ता तो उसी से बनता है ना। तो ऐसे एक मिसेस तिवारी ने ऐसे एक संस्कारी बेटी और संस्कारी बेटा जन्म दिया, बड़ा किया, परवरिश किया। सेम आपका भी आपका ही सीख गलत है, आपका ही परवरिश गलत है। आज भी आपका राजकुमार, छोटा वाला बेटा का इतना तारीफ बड़ा बेटा कर रहे हैं क्योंकि पूरा खानदान कमा रहे हैं लाख लाख रुपया। फैमिली मैटर को इस तरह से बाजार में बिक्री नहीं करते। अगर आप लोग सही मायने में अच्छे होते तो। आप घटिया हो, इसलिए आपका तीनों बच्चे घटिया हुआ। समझ गए ना? छठी मैया ने ठीक से कर्म आप लोग को दिखा दिया। आपका दोनों बेटा का एक बेटा भी कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ इस तरह सा वीडियो करके पेट पालता है। हाँ, ना कोई काम ना कोई काज, कुछ नहीं। हाँ, बड़ा बड़ा टीचर है, ये टीचर ही है। इसके अंडर में एक बच्चे लोग को क्या सीख मिलेगा? जब किसी विडो को साथ ऊपर में दोपहर में खाली रूम में टाइम पास करो, उसके बाद जब ये हो जाएगा तब ब्लैकमेलिंग करो। और बहू एक टू नक्चरी, कुछ नहीं समझते, बच्ची है। 24 साल की लड़की बच्ची नहीं होते, बच्ची की माँ बन जाती है। उसको पता है उसका पति 1.5 साल से अफेयर है, उसको दुनिया भर के क्रिकेटर उसको बोल दी, उसको खुद को भी मान लिया। हाँ, लोगों ने बताई, फिर भी उस औरत का पेट चुरा है। वो फिर भी उस औरत को पकड़ के कितना रोना। क्यों हर प्रोग्राम में आपका बेटा को छुट्टी वुट्टी नहीं है? भक्ति दौड़ के कहाँ अम्बाला और कहाँ भोपाल, क्यों आपने नहीं रुकी? परिवार का क्रिएटर लोगों को सब जानते थे, के लिए आप नहीं जानते थे। जिस दिन आपका बहू ने आपके पास सब कुछ बोल दी, उसी दिन से बेटा को क्यों नहीं बोला तू उस घर पे कभी कदम तक नहीं रख पाएगा और उस औरत से कोई बात कर नहीं पाएगा? अभी बोलोगे हम बोला तो कहाँ सुनेगा का? उसका मतलब क्या है? बेटा बदतमीज है, बेटा का तमीज सिखा नहीं पाया। जिस तरह से राजकुमार का बदतमीजी ऑन कैमरा आ जाते थे आपके साथ, इसको ऑन कैमरा नहीं आया। ये और चालू माल तो है ही। नहीं तो कितना मर जाऊंगा करके प्लान किया हनीमून मनाकर प्रेमिका के साथ, लेकिन प्रेमिका आई नहीं। उसका घर में थे बेबी बर्थ होने वाला, इसका आई नहीं। इन तीनों बच्चे, बेटी भी क्या है
शां 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 कर बोलना जाता है, शर्म कर। उसको पता था उसको सामने ये सब बोलिए, उसको पता था उसको बोलिए बच्चा एडॉप्ट कर ले, बच्चा का क्यों जरूरत है, तो फिर क्यों उसने फोन उठाकर उसको जगत दीदी को नहीं डांटी, मेरे भाई से दूर रहो क्यों नहीं बोली? क्योंकि भाई ने बहन को उतना पावर दी ही नहीं है उसको लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। उसका मतलब क्या है? आप लोग का फैमिली बॉन्डिंग है ही नहीं। एक बहन भाई को फोन उठाकर बोल नहीं पाई सब मैं क्या सुन रही हूँ, तो उस घर तक मूर्ख के मत जा। ये बात बोलने के लिए आपका बेटी को तो हक है ही नहीं। अब ये तहलका को डांटने के लिए आ जाता है, क्योंकि आपका यही बेटी को जब छोटा बेटा ने इंसल्ट पे इंसल्ट किए गए ना, बड़ा बेटा ने एक टू शब्द तक नहीं किया। उसको मालूम थे भाई और माँ का मिली भगत एक्टिंग स्किल का एग्जाम चल रहे हैं, कौन अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस, इसलिए तो एक शब्द भी नहीं किए, एक शब्द भी नहीं बोले। कैसे बोलेगा? माँ छोटा भाई एकदम एक दूसरे को खींच खींच के मार देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो खुश हूं ना, मेरे पास मेरा लायला जगत दीदी साथ में है। इस बार आती हूँ जगत दीदी एक तरफ बोल रहे हैं उसके पास सुमित जी है, सुमित जी उसको शादी करेगा, किसी भी हाल में सुमित जी उसको नहीं छोड़ेगा। इस जगत दीदी को लिए मैं यही बात बोलूंगी, आप आपके बेटी के लिए क्या रख कर जा रहे हो? बेऔरिश एक छोटी सी बच्ची जिसके पास बाप का साया नहीं है और माँ कैरेक्टरलेस बन के पूरा वाइट ही फेमस हो गया। कैसे आपकी बेटी स्कूल पे जाकर पता नहीं मुंह दिखाएगी? सबसे तरस आ रहे हैं मुझे दो आदमी के लिए, एक आपके फादर के लिए जगत दीदी का, और एक छोटी सी बच्ची के लिए। उसको माँ झूम बराबर करते करते ना बेटी की जिंदगी को झूम 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 कर दिया, बेटी का जिंदगी को झूम झूम कर दिया, नाचने वाली टोटली बना दिया बेटी का लाइफ को। अगर इस सुमित जी को शादी होगा तब भी शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि सुमित जी को मालूम चल गया दोनों का बीच क्या है क्या नहीं है। एक नंबर कभी भी मौका मिलने से उसको ताना मार देगा, और अगर नहीं होगा पता नहीं जगत दीदी किस किस आदमी को फंसाने की कोशिश करेगा, सिर्फ फंसाने का। जगत दीदी का बिल्कुल प्यार नहीं है, महासचिन का भी बिल्कुल प्यार नहीं है। तो अगर उसके साथ उसको प्यार होता ना, जगत दीदी को इस हद तक बदनाम नहीं कर सकते। ए किए ओ किए, मामा के बारे में बोले, उसके बारे में बोले, नहीं। जिसको को दिल से प्यार करते ना उसका बदनाम दोनों लाट झड़ सकता है, दोनों डांट सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इस दूसरे को सामने इंसल्ट नहीं करेगा, दूसरे के सामने उसको छोटा नहीं करेगा। यही है रियल प्यार का रियल लक्ष्य। लेकिन नहीं, उसको तो रिवेंज लेना है। सचिन का तो प्यार है ही नहीं, ये रिवेंज। तू मेरा नहीं है तो किसी और का नहीं, तो किसी और का तरफ आंख उठा के देखेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अभी आ रही तहलका के लिए। तहलका के बारे में सब लोग बोल रहे तहलका घटिया, तहलका खुद 2 बार शादी की है, तहलका ने क्यों उसमें आ गए। तहलका आई नहीं है, तहलका को भेजा गया। काफ़ी दिनों से जगत दीदी का भाई ने उसको उसका नाम अपनी वीडियो पे प्रमोट कर रहे। तहलका से बात हुआ, तहलका ने ये बोला, तहलका ने वो बोला। काफ़ी दिनों से जगत दीदी का भाई इंटरेस्टेड थे तहलका के लिए, और तहलका बिकम्स स्पोक्स पर्सन ऑफ ए नोटोरियस तिवारी फैमिली, जस्ट स्पोक्स पर्सन, उसके अलावा किस नहीं। जिस दिन तहलका का काम खत्म हो जाएगा उसको भी दूध के ऊपर से मक्खी को फेंकता है ना, मक्खी को फेंक देंगे। जिस तरह से नीतू को फेंका, जिस तरह से सरिता को फेंका, बाकी जितने भी क्रिएटर के साथ जो गलत बिहेवियर उन लोग किए है ना, वो तहलका के साथ भी करने वाली है। वेट एंड वॉच, कुछ पल की बात है। पहले एक्स, बाद में वाई, लास्ट में आकर जेड भी आ ही जाता है। उसको उन लोगों को नोटोरियस हरकतें, उन लोगों भी महासचिन को कभी भी प्यार नहीं किए, सिर्फ महासचिन का पैसा के लिए उसको लालच। महासचिन घटिया है बट महासचिन के पास पैसा है, और जो उस पैसा के लिए एक्चुअली मेन लालच है उसका पैसा के लिए, और कुछ नहीं। बोला ना पैसा नहीं है, पिताजी ने बोला वीडियो में तुम उनको 50,000 रुपये का लोन लेकर देना। 50,000 रुपये का लोन जो इंसान लेते हैं ना बैंक से, सोचो उसके पास पैसा कितना कम है। हाँ, इतना कम अमाउंट के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता है। लेकिन हर पार्टी, मामा पापा का एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, धूमधाम के सांस धाच के सब कुछ करके उन लोग होटल में पार्टी रखते हैं, वो भी धूमधाम करके। मतलब सरसा में ही पूरा काला है, पूरा का पूरा सरसा काला है। तो इतना खर्चीली भाव दिखाता है ऑडियंस को, लोगों को, ऑफ कोर्स व्यूज के लिए। जो जगत दीदी ने की बोल दिया,
तो उसको साथ मांगनी करके उसका बहुत प्रॉफिट हुआ, 15 लाख रुपया का कमाएगा। मुझे तो लगता है इसी बात पे आकर मुआवजे देखा सकता है जो खुद का कैरेक्टर को बिक्री करके वो कितना करोड़ कमा सकते हैं। जिस दिन से सुना है जगत दीदी ने इतना 15 लाख रुपया सुमित जी का चेहरा बेचकर कमा लिया, उसने भी सोच लिया होगा। वो तो सिर्फ चेहरा दिखाया, मैं शायद सुहागरात तक दिखा दूंगी और उसके बाद ढेर सारे पैसा इनकम कर लेंगे। एक्चुअली दोनों फैमिली गलत है, दोनों फैमिली का सीख गलत है, दोनों फैमिली का परवरिश गलत है। और रही बात मनीषा, प्लीज़ काइंडली मत बोलो मनीषा बच्ची है। मनीषा बच्ची नहीं है तो मैं बोलूँगी बेवकूफ़ है। अगर सब क्रिएटर लोग उसको जागृत किए, उसको बाद वो जागा नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो टोटली एक बेवकूफ़ है। उसको दुनियादारी नहीं आते नहीं है, उसको दुनियादारी सीखना ही नहीं है। दुनियादारी सीखेगा तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, उसको दुनियादारी सीखना ही नहीं है। ऑप्शन आ चुकी है क्योंकि मनीषा का मम्मी पापा आ चुके हैं, मनीषा के सामने एग्जाम है, इसलिए उसको रहना नहीं। वो अपना घर जाते, उसके पास पति के अलावा कोई नहीं है। बात सही है, पति के अलावा कोई नहीं है। बाकी दोनों बहू को आपने नौटंकी करने में लगा दिया ना। हाँ, ब्लॉग का नाम का नौटंकी, आपका संसार ऐसे टूटा फूटा हो गया। आप एक ब्लॉग में बोले भी थी इतना बेला तक सोते हैं, मैं भी तो रात 12 बजे तक एडिट करती हूँ, फिर कमेंट का जवाब देती हूँ। मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन इन लोग सुबह उठता नहीं है, बोलते कुछ बोलने से बोलते यूट्यूब करता है। आपका संसार कब टोटली टूट चुके हैं क्योंकि आपका बस में ना दोनों बेटा दोनों बहू कोई नहीं है। दोनों बेटा दोनों बहू कोई, आप सोच रहे हैं मेरा 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 संसार, मेरा बेटा मेरा बहू, आप सोच रहे हैं। उन लोग नहीं सोच रहे मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरे घर संसार नहीं सोच रहे। खाना पकाना पड़ेगा, ससुर जी का खाना देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं उन लोग। हाँ आई सभी लोग बोलते हैं मनीषा जब बाहर घूमने जाते थे ना, हमेशा बहुत खुश, बहुत सुखी, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है। जो बात जगत दीदी के घर में बोल दी, उसको चाहिए आराम। और इस आराम करने के लिए जगत दीदी के घर में जाना, जगत दीदी का मम्मी ने उसको नैवेद्य का थाला दे देना, वो आराम से रहा। ऊपर से वहाँ पे उसको पति के साथ क्या क्या हो रहा है, पति हमेशा के लिए किसी और को हो रहा है, वो सब चीज़ में उसको ध्यान गया ही नहीं। बस ध्यान लोगों ने दिया है, उसने ध्यान लिया ही नहीं। उसने ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना अच्छा रहने से उसका मतलब है, यही होता है। अगर वो चाहती थी बहुत कुछ कर पाती थी, किए क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पास एक अच्छा घर मिला है। अगर ये सब करे तो उसको घर से निकल जाना पड़ेगा उसी मायके का घर में, जो शायद आप जो उसका हाल में है मनीषा को उस हाल अभी पसंद नहीं है। अभी उसको ए हाल, चलते चलते गान, चलते चलते नाच, इसे भी पसंद है। नहीं तो जिसका पति ने बोल दी उसको वाइफ का कोई ज़रूरत उसका नहीं है, उस वाइफ उस पति के साथ रहकर कौन सा तीर मार रहे हैं? रही बात तहल का आकर नीतू और जगत दीदी के साथ दोस्ती तोड़ा दिया, नहीं। अगर इन लोग अच्छी में गुड फ्रेंड होती ना तो तहल का दीदी आकर कितने बार भी ठोकर क्यों ना ठुके नीतू और जगत दीदी के साथ दोस्ती खराब हो ही नहीं सकते थे। लेकिन एक तो जगत दीदी का छोटा भाई एक चाल खिलाए, इसको भेज देंगे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा नाम तो आएगा ही नहीं, मैं घर पे ही हूँ। और इन लोग जिसके साथ गई है उसने कुछ किया होगा, ऐसे कुछ करके उसको लेना था, जो कर नहीं पाया। आज जगत भाई चले गए बाहर फॉरेन में शायद, क्योंकि हाथ में पासपोर्ट दिखा रहे। उनका बीबी यहाँ पे रहा क्योंकि एग्ज़ाम दे के बोलकर। आप लोग को नहीं लगता उसको बीबी को साथ जाना चाहिए थी? बट उसने लिया नहीं, उसने गया नहीं। उसको एग्ज़ाम है 18 को, शायद रुक जाइए। तो इस तरह से काम उन लोग करते रहते। पूरे दोनों फैमिली घाटिया है। जितना भी कॉल रिकॉर्डिंग आना है तो आने दो, बट स्टिल मैं एक ही बात बोलूँगी, पूरा फैमिली घाटे है। नहीं तो इस तरह से हरकत है, इस तरह से मैच्योर्ड लेडी, ये जो जगत दीदी मैच्योर्ड है, नहीं कर सकते, मैच्योर्डली नहीं कर सकते, बट उन्होंने करके दिखा दिया। आप जगत दीदी, आप फिल्म स्टार नहीं हो, आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप मामूली इंसान हो। आप नीचे पैर रखकर चलना सीखो, उड़ का नहीं। आप तो नाम के लिए पड़ी है, अब थोड़ी उड़ सकते हैं। सबसे बुरा लग रहा है जगत दीदी का, छोटी सी बच्ची के लिए। ना जाने स्कूल पे उसको लोग कितना ट्रोल कर रहे हो, कितना सुन रही होगी। जगत दीदी सोच लो, अपनी खुद के खून की तकलीफ हो रहा है, किसको? अपनी बेटी को। स्कूल में उसका, आप लोग के दोनों का बात फैल जाएगा आग की तरह, तो उसको स्कूल का कोई ना कोई तो आपका ब्लॉग देखती होगी ना, जान जाएगी। कोई बात नहीं, चलो आज फिर इतना ही, बाय, गुड नाइट।